उत्तराखंड के राजभवन में बसंत उत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। यह कार्यक्रम 2 दिन चलेगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के उत्पादों के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि बसंत उत्सव में एक स्टॉल ऐसा भी है जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर जनता को कानून संबंधी जानकारी दी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति कानूनी जानकारी लेना चाहता है तो टोल फ्री नंबर 15100 कॉल करके कानूनी सलाह ले सकता है। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए सीनियर डिविजनल सिविल जज सीमा डुंगरा कोटी ने कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य लोगों में कानून से संबंधित जानकारी देना है। देखिए, आज से 3 दिन का वसंतोत्सव स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर देहरादून में, जैसे आप लोग जानते हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी अपना एक स्टॉल यहाँ पर लगाया है। जैसा कि पहले भी आप लोग जानते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्य रूप से कार्य है वो ये है कि लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, और अगर कोई व्यक्ति जिसके पास साधनों के अभाव है या वो फाइनेंशियली इतना सक्षम नहीं है कि कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए, अपने केस के लिए, अपने फाइनेंशियली वो अगर अपने केस का खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो डीएलएसए की ओर से उसको हम फ्री में एडवोकेट भी प्रदान करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है, इसमें हमारे फ्रंट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं, हमारे एक असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल इसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ताकि जो भी लोग आए, अगर किसी को किसी भी तरह की कानूनी राय की आवश्यकता है तो हमारे काउंसिल बैठे हुए हैं इसके लिए। और इसके अलावा अगर किसी को भी आगे भी भविष्य में किसी तरह की सहायता डीएलएसए से चाहिए, निःशुल्क अधिवक्ता के रिगार्डिंग या किसी अन्य प्रकार की, तो उसके लिए यहाँ पर वो फॉर्म भर सकते हैं। राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा की प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को भी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। उनके मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले सड़क से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें एनएचपीडब्ल्यूडी काम करता है, एनएचआईडीसीएल भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और बीआरओ का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो जो इश्यूज फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड भाजपा के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया, जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों और अधिकारियों के द्वारा इम्प्लीमेंट करना होता है। इससे आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है, और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें सामंजस्य जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार ने योजना बनाई, योजना में धन उपलब्ध कराया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नीचे शासन करता है, फिर डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है, या उस लेवल पर जहाँ पर वो चीज़ें धरातल पर उतारनी है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही है, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जहाँ कहीं कमियाँ छोड़ देते हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए, और सीधे सीधे इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। आज सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के शुभ अवसर पर उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान बहनों को सम्मानित किया गया, जिसमें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में माता श्री मांगला संस्थापक द हंस फाउंडेशन विशिष्ट अतिथि के रूप में थी। इस अवसर पर कृषि कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं का योगदान देश की उन्नति और आर्थिक रूप से बढ़ावा देने में एक अहम रोल है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में ऐसी प्रगतिशील किसान महिलाओं बहनों को सम्मानित किया गया जो कि अपने क्षेत्र में निपुण है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त करा। सबसे कठिन जीवन तो पहाड़ की महिला का है, और मैं यही कहूँगी कि नारी दिवस में आज जो जोशी जी ने कार्यक्रम रखा उनके सम्मान के लिए, ये बहुत ही बढ़िया था कि हर नारी के अपने जीवन में वो बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है घर में,
और मेरा तो ये कहना है कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से प्रहलाद पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। तो नारी एक शक्ति है और जहाँ नारियों का आदर किया जाता है उस घर में बरकत भी रहती है। और आज हम नारी सम्मान दिवस में यही प्रार्थना करते हैं कि सब नारी स्वस्थ रहें। जिस तरह हम नारियों के स्वास्थ्य सेवाएं कर रहे हैं, आगे आने वाले बच्चों की सेवाएं कर रहे हैं, इससे उनका जीवन स्वस्थ रहे और जिससे वो आगे भी, क्योंकि सारा परिवार एक नारी पर निर्भर करता है। इसके राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की बदौलत ये राज्य बना और आज देश की इकोनॉमी में और प्रदेश की आर्थिकी में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने 13 जिलों की वह प्रगतिशील किसान, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रही हैं, उनको इस अवसर में हमने सम्मानित किया। और जब कुछ बहनों के अनुभव हमने साझा उनसे किए तो वास्तव में लगा कि हमारे यहाँ ऐसी प्रतिभाएं हैं कि एक क्या नाम उसका, सावित्री 35 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। वो जब बोल रही थी, जो अनुभव शेयर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनको सुनता रहे। इस प्रकार एक बच्ची समूह की कविता आज जहां अपना रोजगार कर रही हैं, 30-40 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। ऐसी एक बच्ची किरण जो रेशम के उस पर काम करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामनगर में एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य महिलाओं के योगदान को पहचान दिलाना और समाज में जागरूकता फैलाना था। यहाँ देश की उन महान महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाया गया जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और लगन से समाज में एक नई पहचान बनाई। इस अनूठी प्रदर्शनी में देश भर की ऐसी महिलाओं के चित्र और जानकारियां साझा की गई जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर समाज को नई दिशा दी। इसमें विज्ञान, खेल, राजनीति, कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों से जुड़ी कई जानी मानी महिलाओं की प्रेरक कहानियां भी प्रदर्शित की गई हैं। मैं डॉक्टर गीता खन्ना हूँ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के रूप में मैं इस समय उत्तराखंड में कार्य कर रही हूँ। अगर आप इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं तो आप पाते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें महिलाओं ने अद्वितीय साहसकारी, कढ़ाई, सिलाई, कलाकारी और समाज, खेल कूद, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने एक खास उपलब्धि दर्ज नहीं करी है। और इनमें से अधिकतर महिलाएं उस समय की हैं, जब उस कालखंड की हैं जब हमने महिलाओं से समान अवसर नहीं दे रहे थे। हालांकि भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति में महिलाएं सदैव ही देवी शक्ति स्वरूपा थी, पर कुछ कालखंड हमें मानना पड़ेगा जो महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसे समय में, उस मुश्किल समय में भी इन्होंने अपने लिए रास्ते निकाले, समाज के लिए रास्ते निकाले, अपने जैसे परिवारों को राह दिखाई। उत्तराखंड के डीआईजी अमिताभ श्रीवास्तव का गीत बंजारा आज देहरादून में रिलीज हुई। इस गाने में उत्तराखंड की खूबसूरती को बखूबी दर्शाया गया। उत्तराखंड की खूबसूरती से जुड़ने और विभिन्न माध्यमों से इसकी खूबसूरती को पर्दे पर दिखाने के उद्देश्य से बंजारा सॉन्ग को सराहा जा रहा है। सॉन्ग में मुख्य किरदार के तौर पर अमिताभ श्रीवास्तव नजर आए, जो कि उत्तराखंड में डीआईजी के पद पर कार्यरत है। अपने गीत के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर्यटक की अपार संभावना है, जिसकी खूबसूरती को इस सॉन्ग के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। सॉन्ग की रिलीज के दौरान दर्शकों ने भी इसको खूब सराहा। सामने बैठे सभी अग्रज और हॉल में उपस्थित आज के अमिताभ भैया के फॉलोअर्स कह लीजिए या प्रशंसक कह लीजिए, सबका धन्यवाद। क्योंकि इस मोमेंट का जो उत्साह है, जो मजा है, हमें 2 दिन से है, जब से ये पता चला है, तो हमारे समझ से आप सबको भी होगा। तो पूरी टीम की तरफ से अमिताभ भैया को आज के इस अभूतपूर्व जो मौका आने वाला है उसकी बहुत बहुत बधाई आपको। जो सॉन्ग है, क्या मोटिव है, क्योंकि गाने का हर कोई कुछ ना कुछ रखता है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट मोटिव है। हमारा उत्तराखंड जो राज्य है, ये वैसे भी कहा जाता है महादेव, ये उनका देवभूमि है, ठीक। और देवभूमि के साथ हम ये जानते हैं उत्तराखंड राज्य हमारा सेनानियों और सैलानियों का प्रदेश है। तो ऐसे में ये मैसेज है कि इस पावन भूमि पे आप सब लोग आए, यहाँ की ये जो नैसर्गिक सुंदरता है आप उसको देखें, उसको
एंजॉय करें। और इस सॉन्ग के माध्यम से जो हमारे स्टूडियो जो प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो अंडरग्राउंड, उन लोगों ने ये प्रयास ये किया है, ये जो इस राज्य की एक खूबसूरती है उसमें हम सब लोग मिलकर अगर छोटा सा भी अपना अंश दे सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो हम ब्लेस्ड समझे जाएंगे। तो ये पूरा इस सॉन्ग का इस थीम में, और आप देखेंगे इसमें जो हमने ट्रांजिशंस भी रखे हैं, उसमें जो गेटअप भी है, उसमें हमने पहले दिखाया है कि कोई सैलानी जैसा है, वो एक ज़िंदगी की एक खोज में है, एक छोटी सी बिटिया है, बिटिया का मतलब है होप, ठीक है। और उसके बाद जो हम यहाँ के जो चक्राता है, मसूरी है, उसकी खूबसूरत वादियों में गए हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा अर्धसैनिक बल या जिसे कहते हैं ना कि फोर्स वाला एक गेटअप लुक किया है। पर्पज़ ये है, बिल्कुल साफ़ है, उत्तराखंड राज्य सेनानियों, सैलानियों और महादेव का प्रदेश है, उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। दिस इज़ द मैसेज।